हफ्ते आज 50वां हफ्ता है तो आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट मैं क्लियर कर पाई हूँ। तो अगर आप इसके नहीं हुए हैं तो वो क्लियर कर सकते हैं, आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं भक्ति के कि आपके डाउट अब, क्योंकि 64 क्लासेस होती है, 64 क्लासेस है, तो 50वीं क्लास आज। तो आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं भक्ति के कि आपके डाउट क्लियर होते चले जाने चाहिए। अब सिर्फ 14 क्लासेस और रह गई हैं जिनमें आपको फुल फेथ हो जाना चाहिए हरिनाम के ऊपर, कृष्ण भक्ति के ऊपर। क्यों कृष्ण भक्ति करनी है, क्यों हरिनाम का ही जप करना है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तभी आप भक्ति के को आगे और कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। पीछे की जब तक हम पीछे की चीजें नहीं छोड़ेंगे तो आगे हम उसको कैच नहीं कर पाएंगे, आगे की बातों को, आगे के ज्ञान को हम अर्जित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पीछे का दिमाग में जो चल रहा है ना कि इतने समय से हम ये सब कर रहे हैं, तो जब उसको हटाना है, वहां हटाना ऐसे है कि आपको क्लियर हो जाए वो सब। ऐसे ही नहीं कि कह दिया छोड़ दो तो फिर ये पकड़ लो तो हमने ऐसा कर दिया। तो वो सारी चीजें आपके दिमाग से ऐसे हट जाए कि आपको अगर कोई दूसरा व्यक्ति पूछता है तो आप उसको बता पाए कि हाँ क्यों मैंने ये चीज छोड़ी है, क्यों मैंने हरि नाम को अपनाया है अपने जीवन। तो ये बहुत जरूरी है। और हरिनाम कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, इससे महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं। अगर हम सांस ले रहे हैं, सांसें चल रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हरिनाम लेने के लिए ही भगवान ने हमें दी। वो अलग बात है कि हमने उसको गलत गलत अलग अलग चीजों में इधर से उधर बांट दिया है। बट जो सांसें दी हैं, जो जीवन दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम के लिए दिया है, भगवान की भक्ति के लिए दिया है। ठीक है। तो आज हमारा 50वां हफ्ता है, प्रचार ही सार है का अध्ययन करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरत्नाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रचार ही सार है। श्री देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे कि सत्याविष्ट प्रचारक बनने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु या गुरु की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। सत्याविष्ट का मतलब है कि भगवान अपनी सारी शक्तियां डाल देते हैं, और जैसे प्रभुपाद है ना, तो प्रभुपाद से पहले बहुत सारे प्रचारक आए, बहुत सारे आचार्य हुए, लेकिन इस लेवल का प्रचार नहीं कर पाए जो प्रभुपाद ने किए। तो भगवान को अपनी शक्ति इसमें आवेश करनी पड़ी प्रभुपाद में। इसलिए प्रभुपाद को बोला जाता है कि प्रभुपाद क्या है, सेनापति भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी का सम्मिलित स्वरूप है, और जो शिला प्रभुपाद है, इनमें अपनी शक्ति प्रदान करके भगवान यहाँ प्रचार के लिए डाला, भेजा है। तो इसलिए तो हम देखते हैं कि प्रचार प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में वो प्रचार कर दिखाए, जहाँ 70 साल में लोग अपने बेड से नीचे उतरने में तकलीफ होती है, अपने घर से बाहर निकलने में तकलीफ होती है ना। तो प्रभुपाद का जो ये पेन है ना, प्रभुपाद ने जो हमारे लिए इतना पेन सहा है, इसको हमें समझने का प्रयास करना है। प्रभुपाद ने इतनी तकलीफ क्यों उठाई हमारे लिए ना। हम और कभी प्रभुपाद ने ये सब चीजें जताई नहीं। हम तो अपने दो चार बच्चों के लिए अगर कुछ कार्य करते हैं तो बोलते
हैं कि देखो हमने ये तपस्या की तुम्हारे लिए, देखो हमने ये कार्य किया तुम्हारे लिए। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा कार्य किया जो कोई नहीं कर सकता, और पूरे विश्व के हृदय को परिवर्तन कर डाला। सब लोग कृष्ण भक्ति को अंगीकार करने लगे। वो लोग भी भक्ति को कृष्ण भक्ति को अंगीकार कर रहे हैं जिन्होंने कृष्ण का नाम भी नहीं सुना कभी। वो विदेशी लोग, वो हिप्पीज है ना, उन्होंने कभी सुना भी नहीं था कृष्ण का नाम। तो वो सब कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, और हम तो बचपन से ही कृष्ण को जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण लीला, ये सब हम लोग जानते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी कृष्ण के लिए हमारे हृदय में फेथ उत्पन्न नहीं हो पाता, प्रकट नहीं हो पाता। तो यहाँ जिसने भी, जब भी हम भक्ति करना चाहते हैं, कृष्ण की को समझना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, तो वहां पर हमें चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद, गुरु, इन सब की कृपा की बहुत आवश्यकता है। बिना गुरु की कृपा के हम कुछ भी करने में असफल, कुछ नहीं कर। जब तक हमें कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं होगी, मान हरि तथा कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा। इस तरह सारे लोग उनका दर्शन करने की उत्सुकता से उनके पीछे हो लिए। कुछ समय बाद महाप्रभु इन लोगों को आलिंगन करते और वापस लौट जाने का आदेश देते। इस तरह सत्याविष्ट होकर ये कृष्ण के पवित्र नाम का सदा कीर्तन करते तथा कभी कभी हंसते, रोते व नाचते अपने गांव को लौट जाते। वे सत्याविष्ट लोग हर व्यक्ति को जिसे भी देखते कृष्ण नाम का कीर्तन करने को कहते। इस तरह सारे ग्रामवासी भी चैतन्य भगवान के भक्त बन जाते। ऐसे सत्याविष्ट व्यक्तियों के दर्शन मात्र से विभिन्न ग्रामों के लोग उनकी चितवन की कृपा से उन्हीं के सदृश बन जाते। जब वे लोग अपने अपने गांव को लौटते तो औरों को भी भक्त बना देते। जब अन्य लोग उन्हें देखने आते तो वे भी वैसे ही बन जाते। इस तरह जैसे जैसे वे लोग एक गांव से दूसरे गांव गए, वैसे वैसे दक्षिण भारत के सारे लोग जो है भक्त बन गए। तो ये इसका बहुत एक उदाहरण देते हैं शिला प्रभुपाद। उदाहरण नहीं है, वो सच में है। ये चैतन्य महाप्रभु के साथ ऐसा हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु जब आ रहे थे प्रचार के लिए, तो उनको रास्ते में एक धोबी कपड़े धोते हुए मिला था, है ना। एक गांव में, गांव के बाहर एक धोबी कपड़े धो रहा था। तो महाप्रभु ने उसको देखा, तो महाप्रभु उसके पास जाके कहते हैं कि हरि बोलो, हरि बोलो। और वो देखता भी नहीं महाप्रभु की तरफ, वो सोचता है अच्छा ये साधु हैं, ये कुछ मांगने के लिए आ रहे हैं मेरे पास। तो वो देखता भी नहीं है। तो महाप्रभु बिल्कुल उसके करीब जाकर उसे कंधे पे हाथ रख के कहते हैं भाई हरि बोलो। तो कहता है अच्छा हरी हरी बोलूं तो मैं कपड़े कौन धोएगा, मेरे पास तो बहुत काम है, मैं इस चीज से अपना जो परिवार का पालन पोषण करता हूँ ना। तो महाप्रभु उनको कहा कपड़े मैं धोऊंगा, तुम ये हरि नाम लो। तो जब महाप्रभु ने ये बोला तो उसने पलट कर देखा महाप्रभु की ओर, और जैसे ही दर्शन किए तो हरी हरी बोलने लगा। हरी हरी बोलते हुए महाप्रभु ने उसका अंगीकार कर लिया। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए जब उसने हरि नाम लिया। तो महाप्रभु ने उसको गले लगा लिया अपने, और जैसे ही गले लगाया तो सारी शक्ति उसके अंदर आविष्ट हो। अब वो व्यक्ति अपने कपड़े लेके जा रहा है अपने घर की तरफ, अपने गांव की तरफ। तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल रहा है। तो रास्ते में जो देखते कहते अरे इसको क्या हो गया आज, ना ये हरि नाम इतना ले रहा है, इतना प्रसन्न है, खुश है, नाचते हुए आ रहा है, इसको क्या हुआ है। तो सबको कहते तुम भी बोलो हरि बोलो, तुम भी हरि नाम लो, है ना। तो इस पर जो वो सबको गले लगाता है, तो भी सब लोग हरि नाम लेते हैं। ऐसे धीरे धीरे अपने घर तक पहुंचता है। घर पहुंचते घर वाले सोचते हैं कि ये क्या है ना, ये आज इतना प्रसन्न होकर नाचता हुआ आ रहा है, आज क्या मिला इसको। कहता है आज मुझे वो मिला जो किसी को नहीं मिला, हरि नाम मिला है मुझे आज। तो तुम भी हरि बोलो, तुम भी नृत्य करो, तुम भी प्रसन्न हो, खुशी मनाओ। तो अपने परिवार में सभी को गले लगाता है, तो सब लोग हरि नाम लेते हैं। तो उसका परिवार, उसका गांव, उसके बाद दूसरे गांव जिससे भी मिलते हैं सबको हरि नाम की चर्चा करते हैं। तो ऐसी है भगवान के दर्शन मात्र से, है ना, ऐसे शुद्ध वैष्णव के दर्शन मात्र से ये भक्ति का जो भाव है, ये प्रेम का जो भाव है, ये हमारे अंदर प्रकट होता है। तो इसलिए हमें गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। हाँ, गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है। मनुष्य जीवन पाकर भी अगर हमने हरि भजन नहीं किया, गुरु का आश्रय नहीं लिया, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो ये शक्ति महाप्रभु के द्वारा उनकी, जब उनकी कथाएं सुनते हैं, उनकी लीलाएं सुनते हैं भगवान की, और गुरु की कृपा प्राप्त होती है, तो हमारे अंदर भी ये प्रेम प्रकट होता है। तो अक्सर हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें शुद्ध वैष्णव का संग करें,
है ना, गुरु महाराज का संग करें, उनकी वाणी को सुने। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है गुरु की वाणी का श्रवण करना। जब तक हम गुरु की वाणी को सुनेंगे नहीं, हमें गुरु से प्रेम होगा ही नहीं। और गुरु से प्रेम नहीं होगा तो फिर भगवान से कैसे प्रेम हो सकता है? क्योंकि गुरु ही तो है जो हमें भगवान के बारे में बता रहे हैं। हमारी अपनी बुद्धि नहीं है इतनी कि हम भगवान को समझ पाएंगे। हम तो किसी व्यक्ति को नहीं समझ पाते, सीधा सारी समाज इसी संसार का व्यक्ति है, उसको नहीं समझ पा, उसके बारे में अपने परिवारजनों को पूरा नहीं समझ पाते, तो भगवान को कैसे समझ पाएंगे? तो इसलिए गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। यह आध्यात्मिक शक्ति, आह्लादिनी शक्ति तथा शाश्वत शक्ति का सार है। इन्हीं दोनों शक्तियों से मनुष्य भक्त्याविष्ट होता है। स्वयं भगवान कृष्ण अथवा उनका कोई शुद्ध भक्त प्रतिनिधि किसी भी व्यक्ति को ये संयुक्त शक्तियां कृपा पूर्वक प्रदान कर सकते हैं। इन शक्तियों से समन्वित होकर कोई भी व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुग्रहित कर हर व्यक्ति इस भक्ति शक्ति से आविष्ट था। इस तरह महाप्रभु के अनुयायी भगवत कृपा से कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर पाए। तो सत्याविष्ट प्रचारक बनने के लिए मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु या उनके भक्त गुरु की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। उसे हरेक से महामंत्र का कीर्तन करने का अनुरोध करना चाहिए। इस तरह से ऐसा व्यक्ति अन्यों को वैष्णव बना सकता है, अर्थात उन्हें यह दिखा सकता है कि किस तरह भगवान का शुद्ध भक्त बना जा सकता है। तो जो ये पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, यह चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला से। तो इसमें बता रहे हैं जो ये प्रेम है, जो भगवान की शक्ति है, जो भगवान का ये हमारे अंदर कब प्रकट होगी? गुरु की कृपा से। तो गुरु कौन है? भगवान के प्रतिनिधि, और वो बहुत आसानी से हमें कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते। लेकिन हमें क्या करना है? उनका आश्रय लेना है ना, उनकी वाणी का श्रवण करना है। वो हमें जो आदेश दे रहे हैं, जो निर्देश दे रहे हैं, उसका हमें पालन करना है। हाँ, दृढ़ता से पालन करना है और हरिनाम अपने जीवन में लेना है, हरिनाम को छोड़ना नहीं है। तो वो प्रेम हमारे अंदर प्रकट होगा, और ये कौन करेगा? ये गुरु की कृपा से प्राप्त होगा। तो ये है था प्रचार का सार। और जो भक्त जो है वो कृष्ण प्रेम को समझ में आ जाता है, उनको कृष्ण उनको भगवान को ये समझ में आ जाता है, हरिनाम की महिमा समझ में आ जाती है, तो फिर वो प्रचार करना शुरू करते हैं। तो उनको लगता है कि हाँ, जो खुशी, जो प्रसन्नता, जो आनंद का अनुभव मैं कर रहा हूँ, वो सबको मिलना चाहिए, है ना, उस पर सबका हक है। कोई धर्म जाति विशेष के लिए भक्ति नहीं है, कोई भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का अंग बन सकता है, उसको संग करके अपने जीवन में उसको अपना सकता है ना। इसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या फिर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यासी, वानप्रस्थ ये सब चाहिए। कोई भी व्यक्ति, बताया गया है कि चांडाल भी भक्ति कर सकता है। चंडाल कुल में जन्मा व्यक्ति जो कृष्ण जो कुत्ते का मांस खाता है, वो भी कृष्ण भक्त बन सकता है। इतनी महिमा है इस नाम के ऊपर। तो हमें इसका श्रवण करना चाहिए, और इसको साधारण नहीं समझना चाहिए बाकी मंत्रों की तरह ना। ये ऐसा मंत्र है, ये एक ऐसी रस्सी है जो हमें इस भवसागर से पार करेगा। तो आगे नामामृत। तो नाम, पवित्र नाम लेने से होने वाले हृदय परिवर्तन की पहचान है कि व्यक्ति भौतिक आनंद से अनासक्त हो जाता है। सौनक ऋषि सूत गोस्वामी से यदि हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने के किसी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन नहीं होता है, उसकी आंखों से अश्रु नहीं निकलते हैं, उसके शरीर में कंपन नहीं होता है, और उसके शरीर के बाल रोमांच से खड़े नहीं होते हैं, तो ऐसा समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का हृदय पाषाण जैसा है। ऐसा उसके भगवान नाम के श्री चरणों के प्रति अपराध के कारण। कौन बता रहा है? तो यहाँ पर सौनक ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी को। सौनक ऋषि सूत गोस्वामी को कह रहे हैं कि हरिनाम लेते हुए यदि किसी व्यक्ति का, जो जप कर रहा है हरे कृष्ण महामंत्र का, उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन नहीं होता, उस व्यक्ति के आंखों से अश्रु प्रवाहित नहीं होते, उस व्यक्ति के शरीर में रोमांच नहीं होता, तो समझो कि उस व्यक्ति का हृदय कैसा बना है? पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर। पत्थर कैसा होता है? कठोर होता है ना, कठोर होता है। तो ऐसा उस व्यक्ति का हृदय है। तो ये कैसे, कब, ऐसा क्यों हुआ? उस व्यक्ति का हृदय इतना पाषाण, पत्थर के समान कठोर नहीं आ रहा है? अपराध। अब यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हमें अपराधों से भी बचना है।
नाम हम ले रहे, कई बार हमें लगता है कि इतने सालों से, इतने महीनों से हम नाम जप कर रहे हैं लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो परिवर्तन नहीं होगा जब तक अपराध भी साथ साथ चलते रहेंगे। तो हमें उन अपराधों से भी बचना है। नाम अपराध होता है, धाम अपराध होता है, वैष्णव अपराध होता है ना, गुरु के प्रति अपराध, बहुत सारे अपराध। तो उन अपराधों से हमें बचना होगा, तभी हम, हमारा जो प्रेम है वो नाम में रस जो है वो हम ले पाएंगे, है ना। प्रेम, नाम से प्रेम होगा, हरि नाम से, भक्तों से प्रेम होगा, भगवत कथा भगवत चर्चा से प्रेम होगा, तब होगा जब हम अपराध से बचेंगे। तो उन अपराधों से बचने के बहुत जरूरी है, हमें हमें अपने आप को हर जगह कंट्रोल करने की आवश्यकता है ना। कि हम कई बार कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी बोल देते हैं, तो हम अपनी जीवन पर कंट्रोल नहीं करते। या किसी, आप बोल नहीं भी रहे हो, अगर हमने सोच भी लिया कि फला व्यक्ति ऐसा है, ये भक्त तो ऐसे करते हैं, हमें सोचना भी नहीं, जो जैसा कर रहा है करने दीजिए। अगर आप उसको संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमने उनके चरणों में कोई भी अपराध नहीं करना है, क्योंकि वो भी भक्त है, वो भगवान नाम ले रहा है। किसी कारण से उससे अपराध हो रहा है तो हमें भी अपराधी नहीं बनना है उसके साथ। तो ये शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को कह रहे हैं। तो हरिनाम लेने वाले का हृदय जो है परिवर्तन होता है, और उसको कैसा परिवर्तन उसमें दिखाई देता है। अभी तक जो व्यक्ति भौतिक कार्यकलापों में, भौतिक संसार में आसक्त था, है ना, भौतिक वस्तुओं में आसक्त था, लेकिन अब उसकी आसक्ति कहाँ बढ़ गई है, उस हरिनाम में बढ़ गई। कृष्ण प्रेम उसको बढ़ गया, कृष्ण कथा में उसका प्रेम बढ़ गया है, उसकी आसक्ति हो गई भगवान से। वो हमेशा नाम जप करता है, हमेशा भक्तों का संग करना चाहता है, भगवान के दर्शन करना चाहता है, भगवान की लीला रूप गुण का श्रवण या कीर्तन करना चाहता है। तो उसको क्या हो गया, उसका रस लग गया उसको, है ना, आनंद आने लगा, उसमें आसक्त हो गए। तो जिसके हृदय में, हम सब इसको अपने ऊपर आप खुद स्वयं को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेरा कितना प्रेम प्रगाढ़ हुआ है, कितना मेरा नाम में प्रेम बड़ा है। तो इससे हमें हम पता चल सकता है हमें। तो आगे बता रहे हैं कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक में बता रहे हैं कि कभी कभी महाभागवत या शुद्ध भक्त ऐसे सारे लक्षण, जैसे कि आंखों में अश्रु आदि नहीं प्रदर्शित करते, वरन एक कनिष्ठ अधिकारी और नया भक्त इन सभी लक्षणों को कृत्रिम रूप से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि नया भक्त महाभागवत भक्त से अधिक उन्नत। तो कई बार यहाँ पे बहुत अच्छा बता रहे हैं, कई बार हम सोचते हैं कि अच्छा ये जो इतने सीनियर है, इतने समय से, इनको क्या अश्रु आते हैं, है ना, ये क्या रोते हैं भगवान नाम लेते समय, महामंत्र लेते समय, इनके क्या शरीर में रोमांच होता है ना, नहीं होता है ना। लेकिन जो नया व्यक्ति है वो हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे बता रहे हैं भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर महाराज की, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो भक्त है, नया भक्त जो है, जिसको अश्रु प्रवाहित कर रहा है, वो महाभागवतों से, उन्नत भक्तों से कहीं उन्नत, है ना, उससे अधिक उसके प्रेम है, ऐसा नहीं समझना है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से होने वाले हृदय परिवर्तन की वास्तविक पहचान है कि जब व्यक्ति को भौतिक सुखों से अनासक्ति हो जाए, यही वास्तविक परिवर्तन है। भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र च, श्रीमद भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में बता रहे हैं, अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में वास्तव में आगे बढ़ रहा है, उसे भौतिक सुखों से अनासक्त हो जाना चाहिए। यदि कभी ऐसा देखा जाता है कि कनिष्ठ अधिकारी यानी कि नया भक्त हरे कृष्ण महामंत्र जप करते समय कृत्रिम रूप से अश्रु प्रदर्शित करता है, लेकिन वह फिर भी भौतिक सुखों से आसक्त है, तो वास्तव में उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। यह परिवर्तन व्यक्ति के व्यवहार में आना चाहिए। तो पर हमने पढ़ा कि श्रील प्रभुपाद ने कहा है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कह रहे हैं कि नया भक्त अगर अश्रु बहाता है ना, तो ऐसा नहीं समझना है कि उन्नत सीनियर भक्तों से, उत्तम कोटि के भक्तों से ये कहीं ऊपर है, क्योंकि ये भक्त अश्रु तो बाहर है, लेकिन कहीं कहीं संसार में भी आ सकते हैं, भौतिक वस्तुओं से में भी आ सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसे जज करना चाहिए कि हम भौतिक संसार में कितना आ सकते हैं अभी, है ना, और भगवान नाम में कितने आ सकते हैं। तो हम स्वयं को जब जज कर सकते हैं कि कितना अभी प्रेम नाम के प्रति नहीं हुआ है, तो कृष्ण कथा के प्रति नहीं हुआ है, भक्तों के प्रति नहीं हुआ है, भगवान की सेवा के प्रति नहीं हुआ। लेकिन अभी तो मैं चाहे नाम लेते, नाम जब करते हुए 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, अगर आसक्ति संसार में है, आसक्ति भौतिक वस्तुओं में है, तो हमें अभी कृष्ण प्रेम नहीं हुआ, है ना, तो हम भक्ति में उन्नत नहीं हो, भले ही हम कितने सीनियर हो जाए, कितने वर्षों से, 10 साल से, 12 साल से हम नाम जप कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति अगर हमें वही की वही है,
तो हम अभी शुद्ध अवस्था में उस भक्ति में नहीं पहुंचे। तो आगे आज पढ़ते हैं। आज का श्लोक संख्या, भगवत गीता निकाल लीजिए, अध्याय